आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। कुछ ही देर में आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के एक आईपीएस सहित 17 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। कहा, तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होने के साथ साथ स्वच्छता और सकारात्मक बदलाव का संदेश। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। रांची, धनबाद, गिरिडीह में संगोष्ठी, प्रदर्शनी और मौन जुलूस का आयोजन। नेताओं ने विभाजन के दर्द को किया याद। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में जताई बारिश और वज्रपात की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होगा। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का संबोधन शाम 7 बजे जनता के नाम प्रसारित होगा। इस वजह से कल भी सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण 6:45 पर ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार झारखंड पुलिस के एक आईपीएस सहित 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को वीरता पदक, राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। कल स्वतंत्रता दिवस पर 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए इस वर्ष एक और गौरव का क्षण है, जब गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इस पुरस्कार के लिए घोषित किए गए नामों में यहां के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा का नाम भी शामिल है। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए इस वर्ष नामित किए गए लोगों में से श्री किस्पोट्टा झारखंड में पदस्थापित एकमात्र पुलिस पदाधिकारी हैं। इसलिए यह न सिर्फ चाईबासा बल्कि झारखंड के लिए भी गौरव की बात है। डीआईजी श्री किस्पोट्टा ने कहा है कि इसके लिए वे अपने वरीय अधिकारियों एवं सहकर्मियों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उनके कार्यों को पहचान दी और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आज कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बरकट्टा, गोरहर और गुजरा मोड़ से गुजरने वाली तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस मौके पर बरकट्टा विधायक अमित यादव और सैकड़ों स्थानीय लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होने के साथ साथ स्वच्छता और सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संदेश देती है। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एसडीओ साइमन मरांडी ने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय शिवशंकर मुखर्जी और कृपानाथ पांडेय के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने परिजनों से किसी भी समस्या में संपर्क करने की अपील की। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस दिवस पर 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों को याद किया जाता है। रांची में भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर संगोष्ठी और मौन जुलूस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक सीपी सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही विभाजन का दंश झेलने वाले परिवारों के सदस्य भी शामिल हुए। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने विभाजन के गवाह रहे लोगों को सम्मानित किया और कहा कि विभाजन की विभीषिका को खुलकर सामने लाना जरूरी है, क्योंकि इनका दर्द आज भी कायम है। कि आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तय हुआ कि 14 अगस्त वो संपूर्ण देश विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा। ये जो विभाजन की विभीषिका से हम घटनाओं को छुपाते रहेंगे तो शायद वो दर्द नहीं समाप्त हो सकता। अगर उस दर्द को मिटाना है तो फिर इसको हमें खुल करके बताना पड़ेगा लोगों।
गिरिडीह में विभाजन विभीषिका दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला। मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि संकीर्ण मानसिकता के कारण देश का विभाजन हुआ और हजारों लोगों की जान गई। धनबाद स्टेशन परिसर में विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी के परिजन ने किया। मौके पर डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उस समय की स्थितियों को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिला स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने 2 मिनट का मौन रखकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर चयनित 30 सरकारी स्कूलों की विज्ञान छात्राएं इसरो दौरे पर गईं और स्पेस, एयरक्राफ्ट तथा लॉन्चिंग पैड को करीब से देखा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने कहा कि यह छात्राओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा, जिसने उनके विज्ञान के प्रति रुचि को और प्रबल किया। बहुत ही अलग अनुभव था। इन ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को लेकर विज्ञान शिक्षिका होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि बच्चियों को नई चीजें सिखाऊं, और यह मौका मुझे जिला प्रशासन और उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के शुरुआत पहल पे हमें ये मौका मिला। हमने देखा कि कैसे पार्ट जोड़कर वैज्ञानिक निरंतर कार्य में लगे हुए हैं, और इसरो के अंदर ना वो मोबाइल का उपयोग करते हैं, ना ही उन्हें दुनिया से मतलब होता है। पूरी दुनिया से कटकर कैसे रात दिन वो लगे हुए रहते हैं। गोड्डा के सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में उनके परिजनों रांची में मीडिया के सामने कहा कि सूर्या निहत्था और बीमार था, और उनके परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हमको आगे की लड़ाई लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिला के रहेंगे। सुबह जांच किया जाए, अगर यहाँ नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। उस दिन गेट में लेकर हम जा रहे थे, हम लोग यहाँ रखेंगे एग्जाम करेंगे, एकदम वहाँ से हटा दिया। दूसरा जो हम ले जाए नहीं, जो आवाज उठाई उसी को अरेस्ट करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के अंदर पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। कुछ ही देर में आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के 1 IPS सहित 17 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित। कोडरमा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी तिरंगा यात्रा में हुई शामिल। कहा, तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होने के साथ साथ स्वच्छता और सकारात्मक बदलाव का संदेश। झारखंड समेत देश भर में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। रांची, धनबाद, गिरिडीह में संगोष्ठी, प्रदर्शनी और मौन जुलूस का आयोजन। नेताओं ने विभाजन के दर्द को किया याद। और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में जताई बारिश और वज्रपात की संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।